हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं कर रही हूँ ब्रश। ये मैंने अपना अलग रखा हुआ है। और कॉकरोच आज गए हैं। कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं और कभी दोबारा से आ जाते हैं। तो वो मैंने देखा कि स्टैंड के अंदर मैंने अपना ब्रश रखा हुआ था, तो वहाँ पर वो चढ़े हुए थे। तो मुझे लगा कि ज़रूर टच किया हुआ इन्होंने मेरे ब्रश को। मैंने उसे फेंक कर नया ब्रश लिया है और मैं अब इसे इसी के जो इसका डब्बा है उसके अंदर रखूँगी। तो मैंने सोचा अपने लिए मैं पानी जो है तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने खीरे को काट लिया है, कितने मोटे मोटे स्लाइस कटे हैं इसके। खैर जो भी है, हमें इसे खाना भी और पीना भी है पानी को। डिटॉक्स वाटर मैं तैयार कर रही हूँ। मैं जब सुबह उठी थी तो मैंने सबसे पहले पानी पिया था। पानी मैं पी चुकी हूँ, सादा पानी, उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। उसके बाद जो भी पीती हूँ उसके बाद पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पानी डाला है और खीरा डाला है। इसमें बहुत से लोग तुकमलंगा और दालचीनी भी डालते हैं, लेकिन मुझे दालचीनी सूट नहीं करती, इसलिए मैं नहीं डालती। इसे मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर कुछ फ्रूट। वैसे सुबह सुबह सेब खाना चाहिए और मैं खाती भी हूँ। डेली तो नहीं खाती, लेकिन मैं खाती हूँ। तो सेब तो था नहीं, इसलिए खरबूजा रखा हुआ था। मैंने सोचा जो भी फ्रूट्स है मैं वही काट लेती हूँ और वही खा लूँगी। अच्छा लगता है सुबह के टाइम जब हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं तो अच्छा। वैसे भी चाय से पहले, क्योंकि मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। भले ही हम कुछ भी खा ले पी लें, लेकिन चाय की जो कमी होती है वो पूरी नहीं हो पाती कि किसी भी चीज़ से। और सर में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए सर में दर्द हो जाता है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं पहुँच चुकी हूँ ये ट्रे लेकर अपनी फेवरेट जगह, जहाँ मुझे बैठना बहुत पसंद है। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले इसी जगह पर आकर बैठती हूँ और यहाँ पर बैठकर मैं कम से कम आधा घंटा ज़रूर बिताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है और मैं सबसे पहले सुबह उठने के बाद वॉक करती हूँ, पानी पीती हूँ, वॉक करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। फिर यहाँ पर आने के बाद मैं नाश्ता भी यहीं करती हूँ और मैं जो भी पढ़ना होता है मैं यहीं बैठकर पढ़ाई करती हूँ। ये मेरी बुक्स रखी हुई हैं, मुझे बहुत पसंद है ये बुक्स, तो मैंने ये सब रखी हुई हैं और मैं इन्हें पढ़ती रहती हूँ। जब भी मैं उदास होती हूँ या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैं एक बुक उठाती हूँ और पढ़ लेती हूँ। तो मैं नाश्ते से फ़ारिग हो चुकी थी, जो भी मुझे खाना था। अब मैंने सोचा मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। सुबह के टाइम सभी को अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो हम सभी मुसलमानों को चाहिए कि हम सुबह कुरान शुरुआत जो अपने दिन की नमाज़ कुरान से करनी चाहिए। मैं नमाज़ पढ़कर सो गई थी, क्योंकि नमाज़ के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत गहरी नींद आ रही थी। और ऐसा होता है कि हम पूरी रात तो जागते रहते हैं, लेकिन जब फजर का टाइम होता है तो हमें इतनी गहरी नींद आती है, इतनी तो रात में भी नहीं आती जितनी सुबह में आती है। तो मैं सुबह के टाइम सो गई थी और फिर बस फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही सो गई थी। तो मैं यहाँ पर सूरह तगाबुन मुझे पढ़नी थी और वही ढूंढ रही थी। मैंने सूरह तगाबुन पढ़ी है। सूरह तगाबुन के बारे में कहते हैं कि अगर हम इसे तहज्जुद में पढ़ते हैं, याकूत मरजान हीरे जवाहरात के बराबर हैं। इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। और अगर हम फजर में पढ़ते हैं तो सोने के बराबर हैं, यानी गोल्ड के बराबर। और अगर हम दोपहर में पढ़ते हैं तो वो है चांदी के बराबर। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जो बीमार होते हैं उन्हें बहुत शिफा मिलती है और भी बहुत फ़ायदे हैं। तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो है मैंने सोचा है, टाइम था इसलिए मैंने सोचा चलो फ़ज़ाइल अमाल भी पढ़ लेते हैं। फ़ज़ाइल अमाल वैसे मैं ज़्यादातर शाम में पढ़ती हूँ, असर के टाइम पढ़ती हूँ। ये शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है और उर्दू में भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन हिंदी में मुझे ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है। जो उर्दू आसान लिखी हुई है और साफ़ लिखी हुई होती है वो मैं पढ़ लेती हूँ बहुत आसानी से। पढ़ने को तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ भारी, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब सर में दर्द होता है, तो इस तरह से वैसे मैं पढ़ लेती हूँ उर्दू। हिंदी में मैं ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं उर्दू की जो कि हिंदी में हैं, हदीसें हैं, और दिखाऊंगी आपको, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने फ़ज़ाइल अमाल भी पढ़ ली थी, थोड़ी पढ़ी थी।
उसके बाद मुझे लिखना था कुछ अफ़र्मेशन हैं, जो अफ़र्मेशंस हैं जो मैं लिखती हूँ डेली, बोलती भी हूँ। और दिन भर के जो रूटीन है, मतलब मेरे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, वो भी मैं लिखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये मेरी आदत जो बनी है, ये 2-3 साल हो गए मैं बराबर इसी तरह सुबह में लिखने का काम भी मैं सुबह में मतलब लिखती हूँ, और जो पढ़ना है वो भी। मेरे पास बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं फ़ारिग हो चुकी थी, थोड़ा सा मैंने काम किया, डस्टिंग की, और फिर उसके बाद मैंने सोचा अब चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है असल। और ये अम्मी का नाश्ता था, तो अम्मी और मैं साथ साथ नाश्ता कर रहे थे। मुझे सिर्फ चाय पीनी थी और मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड पर थोड़ा सा मक्खन लगाया। मुझे घर का मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर का जो बना हुआ मक्खन अम्मी निकालती हैं दूध से मक्खन, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही खाती हूँ। ये हो चुका है लंच का टाइम, और हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर ये 2 टमाटर है, 1 प्याज है, 5 से 6 हरी मिर्च हैं, और ये हरा धनिया है। हरा धनिया तकरीबन होगा 3 से 4 चम्मच। और कम से कम मतलब आज खाना हम लेट बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अचार का मसाला, 1 चम्मच अचार, और ये 1 से 1.5 चम्मच है नमक। और ये आम का अचार है, 1 चम्मच हमने वो भी लिया है। तो अम्मी कहने लगी चलो आज चावल बना लेते हैं, और मैंने भी सफाई कर ली थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको तो मालूम होगा जो लड़कियां हैं तो वो जिस दिन उनके यहाँ चावल बनते हैं तो कितनी खुश होती हैं। एक दिन तो रोटियों से छुट्टी मिलती है कम से कम, तो खुशी की बात थी। और यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया है, घी ले लिया है, और उसमें डाल दी है प्याज को हल्का सा जो है सौते करना है। तो हम लड़कियां जो होती हैं छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाती हैं, इस बात पर ही खुश हो जाती हैं चलो भाई आज रोटियां नहीं बन रही, आज चावल बनेंगे, तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो यहाँ पर जो है प्याज सौते हो गई है, फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन ही हमने रखना है। और इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं टमाटर ये 2 हैं, हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए थे, और उन्हें भी हमने भून लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। और ये डाला है 2 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेना है तब तक जब तक कि इसकी स्मेल और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और यहाँ पर डाली है हरी मिर्च तकरीबन है 5 से 6। ये मसाले के चावल हैं, आलू मसाले के चावल जो होते हैं ये वो हैं, मुझे बहुत पसंद है आलू मसाले के चावल। कोई इन्हें ताहरी भी बोलता है, लेकिन ताहरी एक्चुअली ये है नहीं, तो ये सिर्फ आलू मसाले के चावल होते हैं। और यहाँ पर सभी मसाले डाल दिए हैं, मसालों को भी भून लिया जाएगा। किस किस को मसाले के चावल पसंद हैं ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे। यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, और ये हैं जी 500-700 ग्राम चावल को हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब जा रहा है इसके अंदर पानी है 2 गिलास, ये कुकर में हम बना रहे हैं उसी के हिसाब से हमने इसमें पानी डाला है। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, नमक को एक बार ज़रूर चेक कर लें। और अब डाल रहे हैं इसके अंदर हरा धनिया और नींबू, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। यहाँ घर पर मतलब मौजूद नहीं था हमारे पास, तो इसलिए नहीं डाला, वरना नींबू से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है और चावल भी खिले खिले बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं।
तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसमें नमक भी ऐड किया और नमक चेक करने के बाद इसमें लगा दी थी लीड और फिर इसमें ली 3 सीटियाँ। और ये 1 चम्मच इसके अंदर डाला है गरम मसाला और अब मिक्स कर दिया है गरम मसाले को। बहुत ही मज़े के चावल बनकर ये तैयार हुए। ये इसमें नमक डाला है, नमक आप एक बार चेक ज़रूर कर लें बनाने से पहले। अब लगा दी है लीड और इसमें लेनी है 3 सीटियाँ हाई फ्लेम पर। ये देखिए जी सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम कर लेते हैं चावलों को डिश आउट। कितना प्यारा कलर आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ऐसे चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए, बिल्कुल जो बीच मीडियम होता है ना, खिले खिले चावल होते हैं और खाने में भी जब मुंह में रखते हैं, चबाते हैं तो मतलब लगता है कि चावल हैं मुंह में। अब ज़्यादा सॉफ्ट चावल मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसे चावल पसंद है जो एक दाना खिला हुआ हो। बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ना इतने खुश्क होने चाहिए और ना ही इतने ज़्यादा मतलब घी होना चाहिए, लेकिन घी अच्छा होना चाहिए जो खाने में भी अच्छा फ़ील हो, अच्छा महसूस हो। तो चावल बनकर रेडी हो चुके हैं और हमने डिश आउट भी कर लिए हैं और अब हम करेंगे खाने की तैयारी। हमें खाना बनाते बनाते तकरीबन बज गए थे 3:30 4 करीब 4 बज गए थे, हाँ शायद। और ज़ाहिर सी बात है भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। 4 बजे तक तो भूख अपने उरूज पर होती है। तो अम्मी ने खाना निकाल दिया था और हम खाने की तैयारी कर रहे थे, यानी खाना खाने की। और फिर हमने सब ने मिलकर खाना खाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छे चावल बने। आइए फ्रेंड्स मिलकर खाते हैं। तो